हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में समझा था। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल है 2 वेक्टर्स आर गिवन। ओके, 2 वेक्टर्स गिवन है आपको। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। हमारे पास फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर इज 2ik प्लस 3jk प्लस 5k। ओके, एंड सेकेंड वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3ik माइनस 2jk प्लस 4k। क्लियर? ये 2 वेक्टर हैं, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और दोनों वेक्टर्स हैं और टॉर्क भी क्या है? वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसीलिए रिजल्ट वेक्टर आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ करना है आपको। आर के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर लिए, 2ik प्लस 3jk प्लस 5k कैप। ओके, एंड एफ के प्लेस पे क्रॉस यहाँ पे लगाएंगे 3ik माइनस 2jk प्लस 4k कैप। क्लियर? अब 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ओके, तो आप किस तरह से करेंगे? डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपको लिखना है आई केप, जे केप एंड के केप। ओके, यहाँ 2 फर्स्ट वेक्टर जो आर वेक्टर है उसके जो मल्टीप्लिकेशन में आई केप, जे केप और के केप के मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है, 2, 3 एंड 5। सिमिलरली एफ के लिए 3 माइनस 2, ओके, विथ साइन पुट करना है एंड देन 4। क्लियर? अब इसे ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले आई केप लिखना है, आई केप को हाइड करना है। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो हमने लास्ट में सीखा था, वेक्टर प्रोडक्ट में सीखा था कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं 2 वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 एंड देन प्लस जे केप। ओके, तो 5 3 15 माइनस 4 2 ज़ा 8। ओके, एंड प्लस के केप के लिए माइनस 4 माइनस 9। ओके, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 22 आई केप प्लस ये कितना हुआ? 7 जे केप प्लस का 7 जे केप। ओके, और ये हो जाएगा माइनस 13 के केप। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। टॉर्क का जो आंसर है वो ये होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? देखिए, जो प्रूफ करना है ए क्रॉस बी, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड लिया है हमने। क्या लिया है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करना है आपको? देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है, अगर मैं एक 2 वेक्टर लूँ और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा होता है, ये सभी को पता है। क्लियर? इंटू एन केप, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में लूँ तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए आप इस तरह से करते हो, ए बी साइन थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? नाउ दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे। ओके, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ओके, यहाँ पे आपका ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर है वो चल रहा है। ओके, अब ए क्रॉस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इससे इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। और ए बी कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। ओके, सो फाइनली वी हैव ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये वेक्टर है एक्चुअली में, और इसका स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ओके डन, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ओके, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, अगर परपेंडिकुलर बोले, ठीक है, परपेंडिकुलर बोले तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, और अगर पैरेलल बोले तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये तो हमें शो करना है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है। और हमने लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी नोट किया था वेक्टर प्रोडक्ट में, वो क्या था कि जो ए और बी के मल्टीपल में जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि A1 अपॉन B1 जो रेशियो है वो बराबर होते हैं, A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। इसे हम A1 A2 A3 माने, मैग्नीट्यूड आई के मल्टीपल में 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 1/3, और ये 2/6 मतलब 1/3, तो रेशियो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा ऑलरेडी, अगर रेशियो सेम आए तो प्रूफ हो जाएगा कि दो वेक्टर्स पैरेलल है। ओके, तो हम दोनों मेथड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी अगर आप करें तो ए क्रॉस बी करना चाहें तो डिटर्मिनेंट में आपको पता है आई केप जे केप और के केप लेना है। आई के मल्टीपल में है 1 -1 2 एंड 3 -3 6, क्लियर। अब आई यहाँ पे हो जाएगा बेटा -6 और ये हो जाएगा +6, प्लस जे केप में हो जाएगा 6 -6 एंड के केप के लिए क्या हो जाएगा -3 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 0। ओके, ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी 0। तो हमेशा पैरेलल अगर बोलें दो वेक्टर, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट 0 आते हैं। ओके, तो हमें ये प्रूफ कर दिया हमने। और अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अगर मैं ए वेक्टर देखूँ आई केप माइनस जे केप +2 केप, ठीक है, ये आप A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 के केप से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली बी वेक्टर के लिए हो जाएगा 3 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 6 के केप, ओके, इज इक्वल टू B1 आई केप B2 जे केप प्लस B3 के केप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/3 इज इक्वल टू -1 -3, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया रेशियो सेम। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, और ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस के केप, ओके, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, ओके। अब ये दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ओके, और यूनिट वेक्टर भी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। आपको पता है कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, ओके, और यहाँ पर एक ये यूनिट वेक्टर आता है। तो थीटा के प्लेस पर अगर आप 90 पुट करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा 1, ओके। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ओके, और ये हो जाएगा एन केप। तो यूनिट वेक्टर अगर आप फाइंड करें एन केप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी। तो ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना पड़ेगा और ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे पहले तो, ठीक है, ये इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है हमें
डिटर्मिनेंट से आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप के लिए 2 3 1 1 माइनस 1 1। ओके, आई कैप हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 प्लस जे कैप। ओके, ये है 1 माइनस 2 प्लस के कैप माइनस 2 माइनस 3। ओके, तो 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप। क्लियर? ये आपका ए क्रॉस बी की वैल्यू आई। ओके, अब क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड डायरेक्टली यहाँ पे हमें पुट करना। ओके, सो 4 का स्क्वायर 60, ठीक है, 16 1 एंड 5 का 25। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 6 और 6 12, मतलब 42। ठीक है, अंडर रूट 42 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। बस इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो तो यूनिट वेक्टर आपको फाइंड हो जाएगा। एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइड बाई रूट 42। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी एंड सी बी यूनिट वेक्टर। इन तीनों की वैल्यू बेटा यूनिट है, यूनिट वेक्टर है ये। इसका मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है, एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। ओके, अब आपको दिया हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ओके, इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, एंड दैट द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाई 6। अब ए डॉट बी एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तभी मैंने इसके पहले क्या बोला था, अगर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, इसका मतलब है कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है बेटा 90 डिग्री। क्लियर? क्योंकि ए बी कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर ए वेक्टर और सी वेक्टर इन दोनों के जो डॉट प्रोडक्ट है 0, इसका मतलब इन दोनों के बीच का भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो ए वेक्टर है कॉमन है। मान लो मैंने ए वेक्टर को इधर एक्स एक्सिस पे बनाया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका ए वेक्टर में। अब बी जो है ए और बी के बीच में 90 डिग्री, मतलब बी को मैं वाई एक्सिस में बना सकती हूँ। देखिए ये वाई एक्सिस है और ये बी वेक्टर है आपका, ठीक है। और ए और सी यानी कि ए वेक्टर और अगर मैं सी वेक्टर को बना दूँ जेड डायरेक्शन में तो ए और सी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। बट याद रखना है आपको कि बी और सी के बीच में 90 डिग्री नहीं है, बी और सी के बीच में कितना है पाई बाई 6 है, एंगल कितना है पाई बाई 6 है। तो आपको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी, ठीक है, ये पुट करना प्रूफ करना है मतलब। तो देखो पहले तो हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं कि बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एन कैप। अब आप ध्यान से देखो तो बी है और सी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, ए है, यानी कि बी और सी का जो यूनिट वेक्टर है वो किसके अलॉन्ग है, ए के अलॉन्ग है। तो एन के प्लेस पे हम ए भी पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि बी के परपेंडिकुलर जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ए है, ठीक है। तो जो आपका यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग ए, ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सो हो जाएगा बी सी साइन थीटा, और यहाँ पर हम इसे ए वेक्टर या ए यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ बी और सी के बीच में एंगल कितना गिवन है, बी और सी के बीच में आपका जो एंगल है बी क्रॉस सी, यहाँ ये बी और ये सी देखो यूनिट वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन पाई बाई 6, ठीक है, साइन पाई बाई 6, पाई की वैल्यू 180, ठीक है, 180 बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये पाई बाई 6 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, पाई के प्लेस पे 180 आप पुट करेंगे, ओके, और ये ए यूनिट वेक्टर, ओके। देन साइन 30 की वैल्यू बी वेक्टर सी वेक्टर, और देखो ये जो यूनिट वेक्टर है इससे आप ओपन करेंगे तो ए वेक्टर अपॉन
मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के प्लेस में हम ये वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ए वेक्टर डिवाइड बाई 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन 2, ओके। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड बी क्रॉस सी, ओके। प्लस माइनस लगा लीजिए, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। देखो ये आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये वैल्यूज़ दी हुई है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको फाइंड क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ओके। हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय ए एंड बी, ओके। ट्राइंगल है तो हमने क्या पढ़ा था, ट्राइंगल के लिए अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बेटा ये क्या होता है, हाफ जो एडजेसेंट साइड है इस एंगल की, ट्राइंगल की, वो तो अगर ए और बी हैं तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ओके। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फाइंड करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तब जाके आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। बस आपको यही करना है। दो वेक्टर्स गिवन हैं, ए वेक्टर हैं 3i केप प्लस जे केप माइनस 4k केप, ओके, एंड बी वेक्टर इज 6i केप प्लस 5j केप माइनस 2k केप, ओके। पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ओके। ए क्रॉस बी के लिए i केप जे केप के केप 3 1 माइनस 4 6 5 माइनस 2, ओके। यहाँ i केप हो जाएगा -2 प्लस 20, ओके, प्लस जे केप 6 चौक 24 माइनस एंड प्लस 6 प्लस के केप हो जाएगा 15 माइनस 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 18i केप, 18i केप यहाँ हो जाएगा, अगर 6 माइनस करेंगे तो अगेन 18i केप, ओके, माइनस का होगा, एंड देन प्लस 9k केप, क्लियर, ओके। नाउ ये हो जाएगा बेटा a क्रॉस b, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा हमें, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ओके, अंडर रूट 18 स्क्वायर, ओके, 18 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, फटाफट फाइंड करो, -18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 324, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 324 प्लस 324 प्लस 81, सभी को आप ऐड करोगे तो आपका टोटल आएगा 729, और 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का, ओके। सो 27, ए क्रॉस बी का जो आपको मैग्नीट्यूड आया है वो 27 यूनिट आया है, क्लियर, 27 यूनिट। बस अब आपको क्या करना है, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 27/2, इसका मतलब 13.5, ठीक है। अब ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा सकते हैं, क्लियर। तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपके पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स दी हुई है, ओके। जैसे अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊँ तो ये आपका ए दे दिया है और ये बी दे दिया है, एडजेसेंट साइड्स दे दी थी, ओके। ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू भी आपको यहाँ पर गिवन है। ए वेक्टर है आपका 5i केप माइनस 4j केप प्लस 3k केप, एंड बी वेक्टर की वैल्यू है 3i केप माइनस 2j केप माइनस k केप, क्लियर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको फाइंड करना है। तो ट्राइंगल के केस में सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, ओके, ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बस आपको ए क्रॉस बी ही फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड कर लो। आई केप, जे केप, के केप, ठीक है। 5 - 4 एंड 3, 3 - 2 एंड -1। आई के मल्टीपल में क्या हो जाएगा बेटा? 4 + 6 + जे, 9 + 5 एंड प्लस के -10 + 12। ओके, तो हो जाएगा 10 आई केप + 14 जे केप एंड +2 के केप। क्लियर? नाउ मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस, ओके, 10 का स्क्वायर 100, 14 का 196 एंड 2 4। ओके, so 10√3 square unit is the area of this parallelogram. Clear? If the diagonal of parallelogram are 2i cap and 2j cap, then find its area. Okay, अगर डायगोनल दिए हुए हैं तो फिर हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, हमने फॉर्मूला रीड किया था, अगर डायगोनल हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ओके, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको और उसका हाफ करना है। तो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ओके, डायगोनल के केस में एडजेसेंट साइड्स हैं तो यहाँ पर हाफ नहीं आएगा। क्लियर? देन D1 आपको दिया हुआ है 2i केप एंड D2 इज 2j केप। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट D1 क्रॉस D2, ओके, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 2i केप क्रॉस 2j केप। आई अगर मैं यहाँ पे 2 × 2 करूँ तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा i क्रॉस j। ओके, i क्रॉस j क्या होता है? k। ओके, सो 4k केप, या इसका क्या आ जाएगा आपका वैल्यू। दो वेक्टर्स जो डायगोनल में हैं उनकी वैल्यू आ गई। अगर उनका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो D1 क्रॉस D2। ओके, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? 4। ओके, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4। अब एरिया निकाल लेंगे तो ये एरिया जो होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो ये 4 का हाफ हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो 2 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। Now next question, the vector projection of a vector 3i cap plus 4k cap on y-axis. ओके, देखो एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज मैंने इस वेक्टर को, अब ये प्लेन में दिया हुआ है, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने a मान ले लिया है और 3i cap plus 4k cap है यहाँ पर। ओके, यानी कि अगर मैं ए वेक्टर को j cap के भी टर्म में लिखूँ तो यहाँ 3i cap प्लस 0, j cap के मल्टीपल में कुछ नहीं, मतलब 0 j cap प्लस 4k केप हो जाएगा। अब इसी में जो वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन है, मतलब वाई एक्सिस वाली वैल्यू है, ये हमें फाइंड करनी है। तो वाई में तो क्या है? 0। ओके, सो योर आंसर इज, अगर मैं ए वाई की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 0। ओके, नाउ द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज 1/3 टाइम्स देयर स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट लैंग्वेज को समझना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें लैंग्वेज पे फोकस करना है कि क्या बोल रहा है। द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब बेटा वेक्टर, अगर 2 वेक्टर ले लिए मैंने ए और बी और दोनों का मैंने क्या ले लिया? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मॉड्यूलस मतलब ये ऑफ 2 वेक्टर इज 1/√3 टाइम्स। अब ये जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट के मॉड्यूलस, इसका भी मॉड्यूलस ही लेना है, उसके 1/√3 टाइम्स है। क्लियर? तो आपको उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। एंगल क्या होगा? देखो ए क्रॉस बी तो क्या होता है बेटा? ए बी साइन थीटा। ओके, मॉड्यूलस में अगर लें इसका मैग्नीट्यूड होता है ये, और ये 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये तो स्केलर ही है, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन थीटा
और ये जो कॉस थीटा है मैंने इसको डिवाइड में कर लिया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ओके, टेन 60 की √3 होती है, टेन 30 की होती है 1/√3। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 30 डिग्री। ओके, टेन 30 डिग्री। क्लियर? तो बेटा थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। अगर इसको रेडियन के फॉर्म में लिखें तो जो थीटा आएगा बेटा वो हो जाएगा बेटा π/6। ओके, π/6 रेडियन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके किससे रिलेटेड है? वेक्टर प्रोडक्ट से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके।